Good morning, class. Let's dive into chapter number 8, Algebraic Identities. These are super important formulas that will help you to solve equations more easily. There are three fundamental identities we will focus on today: the square of the sum, the square of the difference, and the difference of the squares. You have to memorize all of these three formulas. This identity tells us that when you square the sum of two terms, the result is the square of first term plus twice the product of two terms plus the square of second term. मतलब जब भी आप दो टर्म के सम का स्क्वायर लेंगे वो किसके इक्वल आएगा? फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस प्रोडक्ट ऑफ प्लस ट्वाइस, इसका मतलब है टू टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स. Okay, now move to the question number 1 of exercise 8. To find the square of this expression, you have to multiply this expression by itself. This often involves using the algebraic identity, that is a plus b whole square is equals to a square plus 2ab plus b square. ओके, यहाँ पर आपके पास a किसके इक्वल होगा? a इज इक्वल्स टू द फर्स्ट टर्म दैट इज 2a और b किसके इक्वल होगा? जो आपके पास यहाँ पर सेकंड टर्म है वो क्या है? a. b इज इक्वल्स टू a. अब हमने क्या करना है? सिंपली इस फॉर्मूला में सारी वैल्यूज़ को पुट कर देना है. a की वैल्यू मुझे बताएं क्या है? 2a प्लस b की वैल्यू क्या है? 1. इसका होल स्क्वायर, इसको हम अब ओपन करेंगे फॉर्मूला को. 2a स्क्वायर प्लस 2a, b की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या है? 1 प्लस b का स्क्वायर. अब हम क्या करेंगे? इस फॉर्मूला को ओपन करेंगे. 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4. a का स्क्वायर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 4. और उसके साथ यहाँ पर a भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम लिख देंगे a प्लस 1. Okay, now move to the question number 1, part C. 2p square plus 3q square. To find the square of 2p square plus 3q square, we apply the formula a plus b whole square equals to a square plus 2ab plus b square. Substitute these values into the formula. That is, a की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या होगी? जो फर्स्ट टर्म है that is 2p square, और b की वैल्यू होगी हमारे पास 3q square. Now put these values in formula. We will have 2p square का स्क्वायर प्लस यहाँ पे स्क्वायर का स्क्वायर क्यों है? क्योंकि हमारे पास जो a की वैल्यू है उसमें ऑलरेडी स्क्वायर दिया हुआ है और एक जो आइडेंटिटी का स्क्वायर है वो आएगा. ठीक है, प्लस 2a इंटू b 3q स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर का स्क्वायर. यहाँ पर हम इस फॉर्मूला को जब वैल्यूज़ को ओपन करेंगे क्या आएगा? 2 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास? 4. p स्क्वायर है यहाँ पे, और जब पावर की पावर आती है तो हम कौन सा रूल अप्लाई करते हैं? पावर को पावर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं. ठीक है, 2p 4 प्लस, अब यहाँ पे पहले करेंगे 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई, क्या आएगा हमारे पास? 4. फिर 4 को करना है आपने 3 से मल्टीप्लाई. 4 6 12. p स्क्वायर एंड q स्क्वायर ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते क्योंकि दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं. प्लस 3 का स्क्वायर 9 एंड q स्क्वायर का स्क्वायर q की पावर 4 आ जाएगी आपके पास. ठीक है, और यही आपका क्या है? आंसर. ओके क्लास, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2. सिंप्लीफाई. द फर्स्ट पार्ट इज 9p स्क्वायर प्लस 12pq प्लस 4q स्क्वायर. First step is to identify the a and b terms, then check the middle term, then factorize. मतलब आपने इस क्वेश्चन में पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किया हमने उसमें हमारे पास एक एक्सप्रेशन दिया हुआ था, उसका हमने क्या किया था? परफेक्ट स्क्वायर, उसका हमने स्क्वायर फाइंड किया, फिर उसको हमने फैक्टराइज किया था. अब यहाँ पे आपको जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो ऑलरेडी क्या है? सिंप्लीफाइड है और फैक्टराइज हुआ हुआ है. आपने इसमें सबसे पहले a की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर b की वैल्यू फाइंड करनी है कि इसमें a टर्म कौन सी है और b टर्म कौन सी है. फिर आपने मिडल वैल्यू मतलब 2ab की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. देन हम इसका क्या करेंगे? इस पूरी एक्सप्रेशन का परफेक्ट स्क्वायर बना देंगे. ओके, अब आपने a और b की वैल्यू फाइंड कैसे करनी है? ठीक है, इसके लिए आपके पास एक ट्रिक होगी जिसको आप यूज़ करेंगे. अब फार्मूला में क्या होता है? फार्मूला लिख देती हूँ मैं यहाँ पे. a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. ठीक है, इसका क्या मतलब है? यहाँ पे एक तो a का स्क्वायर है और दूसरा b का स्क्वायर है. मतलब जो फर्स्ट पार्ट होगा वो वैल्यू किसकी होगी? a की. लेकिन आपने इसको लिखना कैसे है? वो परफेक्ट स्क्वायर होगा. जैसे अब यहाँ पे 9 है, 9 किसका स्क्वायर होता है?
3 का हमने यहाँ पे 9 नहीं लिखना, लिखना क्या है हमने 3 और p स्क्वायर है तो हमने यहाँ पे क्या लिखना है p स्क्वायर नहीं लिखेंगे क्योंकि वो जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है उसका स्क्वायर हो जाता है, तो लिखना आपने यहाँ पे सिर्फ p है। तो जब हम 3p का स्क्वायर लेंगे वो हमारे पास क्या आ जाएगा 9p स्क्वायर, जो कि a स्क्वायर की वैल्यू है और a की वैल्यू क्या आएगी 3p। इसी तरह आपने b वाली टर्म फाइंड करनी है। b वाली टर्म कौन सी होगी, 4 किसका स्क्वायर है 2 का, जब हम 2 का स्क्वायर लेते हैं वो किसके इक्वल आता है 4 के, और q का स्क्वायर जब हम लेंगे वो आएगा q स्क्वायर। तो ये हमारे पास टर्म आ गई b टर्म, दैट इज़ 2q। अब 2ab फाइंड करना हमारे लिए तो बहुत ईजी है। हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3p एंड 2q। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, और p और q को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 12p क्यूब, जो कि वैल्यू है मिडल टर्म। ठीक है, अब आपने क्या करना है इस पूरी टर्म में a की वैल्यू भी फाइंड कर ली, b की वैल्यू भी फाइंड कर ली, 2ab दैट इज़ मिडल टर्म वो भी हमारे पास फाइंड आउट हो गया। अब हम इस फॉर्मूला को क्लोज करना है, दैट इज़ 3p प्लस 2q होल स्क्वायर। ये सो इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व कैसे करना है, फर्स्ट आपने a और b की वैल्यूज़ आइडेंटिफाई करनी है, नेक्स्ट आपने मिडल टर्म आइडेंटिफाई करनी है दैट इज़ 2ab, और 2ab क्या होगा दोनों फर्स्ट और a और b का ट्वाइस प्रोडक्ट, और फिर आपने उसको फॉर्मूला में पुट करके परफेक्ट स्क्वायर। ओके, अब हम सॉल्व करेंगे इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, बिल्कुल सेम उसी मेथड से सॉल्व करना है। फर्स्ट आपने आइडेंटिफाई करनी है a की वैल्यू, देन b की वैल्यू, और फिर उन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा हमारे पास मिडल वैल्यू। सो फर्स्ट टर्म इज 4x स्क्वायर, इसको हम ब्रेक करेंगे इसका स्क्वायर तो क्या आएगा 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, हम यहाँ पे 2 लिख देंगे, और x स्क्वायर को हम लिखेंगे x, क्योंकि जब हम a का स्क्वायर लेंगे तब हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर क्या किसके इक्वल होता है 4 के। नाउ y स्क्वायर को हमने क्या लिखना है b की वैल्यू जब हम लिखेंगे तो स्क्वायर हटा के सिर्फ आपने y लिख देना है, और इनका प्रोडक्ट क्या आएगा 2 इंटू a की वैल्यू 2x, b की वैल्यू हमारे पास है y, जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 to the 4 x y, जो हमारे पास क्या है मिडल वैल्यू। अब हमने करना है a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला में इस वाले वैल्यूज़ को, इन सारी वैल्यूज़ को क्या करना है पुट करना है। a की वैल्यू हमारे पास है 2x प्लस b की वैल्यू क्या है y, और इसका होल स्क्वायर, ये आपके पास क्या बन गया है परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2x प्लस y होल स्क्वायर। Okay, now move to the question number 3 of exercise 8. First part is 16a square plus 24ab plus 9b square, और आपको a और b की वैल्यूज़ दी हुई हैं, that is 4 and 3. First step is to identify the terms a and b, then the middle term. ठीक है, आप लोगों ने a की वैल्यू फाइंड करनी है जिस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड की थी, वो क्या आ जाएगी यहाँ से 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, तो आ जाएगी 4a। b की वैल्यू आपने कैसे फाइंड करनी है 9b स्क्वायर आपको दिया हुआ है स्क्वायर में, तो वहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं, वो क्या आ जाएगी 3b, और मिडल टर्म उन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, तो आपके पास आ जाएगी मिडल टर्म जो कि है 24ab, और आपने फिर a एंड b की वैल्यूज़ को पुट करना है फॉर्मूला में, और आपके पास आएगी टर्म परफेक्ट स्क्वायर में 4a प्लस 3b का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, a की वैल्यू आपको दी हुई है 4, b की वैल्यू आपको दी हुई है 3। ठीक है, आप जब फाइंड कर लेंगे परफेक्ट स्क्वायर, फिर आपने सिंपल क्या करना है उन वैल्यूज़ को a और b की जगह पुट कर देना है। जैसे हमारे पास है 4a की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे किसकी 4 की, 4 प्लस 3b की वैल्यू है 3, हम यहाँ पर 3 पुट कर देंगे, और उसका स्क्वायर 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें क्या आता है 16, प्लस 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 9 का स्क्वायर। अब इन दोनों को सम करेंगे, जब इन दोनों का सम करेंगे 16 प्लस 9 इक्वल्स टू 25, और उसका होल स्क्वायर, और 25 का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है 625, और ये आपका आंसर है। आप लोगों ने क्या करना है, कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ गया होगा। इस क्वेश्चन में बेसिकली करना क्या था, आपको एक फॉर्मूला और एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है जो कि फैक्टराइज है ऑलरेडी, आपको इसमें a की वैल्यू भी दी हुई है और b की वैल्यू भी दी हुई है, a की वैल्यू 4 दी हुई है और b की वैल्यू 3 है आपके पास। ठीक है, आपने सबसे पहले इस एक्सप्रेशन में से आइडेंटिफाई करनी है a और b की वैल्यूज़ जो कि हमारे पास स्क्वायर में से आती हैं, दैट इज़ 4a एंड 3b, और फिर उससे आपने फाइंड करनी है मिडल वैल्यूज़ जो मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को किसके साथ 2 के साथ, फिर आपने वो वैल्यूज़ फॉर्मूला में पुट करनी है, और जब आपके पास ये परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा आपने ये वाली वैल्यूज़ 4 और 3 जो आपको क्वेश्चन में गिवन थी वो आपने इन दोनों टर्म्स में क्या करनी है a और b की जगह पुट करनी है, और उसको सिंप्लीफाई करके आपके पास आंसर आ जाएगा। अल्लाह हाफिज़।